बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दुआखाना चुनिया से। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो होगा कि ये जो प्रोटीन या गोश्त है और जो अंडे हैं और जो दालें हैं उनका मिजाज क्या है और हमारी सेहत के ऊपर उनके क्या असरात होते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं यहाँ पे उन चीज़ों का मिजाज भी बताऊँगा और किन लोगों के लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं वो भी बताऊँगा। तो चलिए जी, सबसे पहले हम गोश्त जो है उसकी बात करते हैं। गोश्त जनाब, अगर आपको मिल जाए खरगोश का या फिर चिड़े का या फिर बटेर का, खरगोश का और देसी मुर्गे का, फार्मी ना हो, मिस्री ना हो, देसी मुर्गे का हो, तो ये वो गोश्त हैं जो कि गर्म मिजाज के हामिल हैं। सुदावी अमराज और बलगमी अमराज के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इनके खाने से असल खून जो है वो पैदा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं भैंस के गोश्त की या फिर गाय के गोश्त की या फिर मुर्गी के गोश्त की, तो वो सदावी है, यानी उनका मिजाज सर्द खुश्क है। तो लिहाजा अगर आपका मिजाज बलगमी है तो आप सर्द खुश्क मिजाज या फिर किसी भी किस्म का गोश्त जो है वो आप खा सकते हैं। अगर आपका सुदावी अमराज या अलामात हैं जैसा कि ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, तो फिर जनाब अली आपको सदावी गोश्त जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है गाय और भैंस का, और फिर ये ब्रायलर वगैरह जो है ये नहीं खाना चाहिए। आप बटेर, तीतर, चिड़ा और देसी मुर्गे का गोश्त खा सकते हैं। और अगर आपको सुफरा की ज़्यादती है तो फिर बटेर, तीतर और ये चिड़ा जो है इसको आप इस्तेमाल ना करें। वैसे देसी मुर्गा जो है वो शोरबे वाला आप खा सकते हैं। आगे चलते हैं जी, मछली। तो मछली का जो गोश्त है उसका मिजाज है जी गर्म खुश्क, यानी मछली सुफरा की ज़्यादती करती है। जब हम खाते हैं उसको तो हमारे जिस्म के अंदर हीट या हरारत जो है वो पैदा होती है, उससे सुफरा जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी गर्मी है, आप सुफरा के अंदर हैं, आपका जो चेहरे का रंग है वो पीला है, या फिर आपको पीले रंग के मोशन आते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, एड़ियों में, पाँव में बहुत ज़्यादा जलन और पसीना आता है, तो मछली आपके लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मछली को अगर पानी के अंदर पकाया जाए, जिसको शोरबे वाली मछली कहा जाता है, उसको खाने से असल खून पैदा होता है, क्योंकि उसका मिजाज फिर गर्म तर हो जाता है। मछली जो है अगर शोरबे वाली आप बना के खाएंगे तो उसका मिजाज क्या हो जाएगा जी, गर्म तर। और अगर आप मसाले लगा के भून के खाएंगे तो उसका मिजाज हो जाएगा गर्म खुश्क, जो कि सुफरा का मिजाज है। तो लिहाजा इसको भी आप देख लीजिएगा कि अगर आपका मिजाज जो है वो सुफरावी है और आपने मछली खानी है, गर्मी आपके जिस्म में है, उसके बावजूद आपने मछली खानी है, तो फिर शोरबे वाली मछली आप बना के खाएं। और शोरबे वाली मछली जो है वो सुदा के लिए भी फ़ायदेमंद है, बलगम के लिए भी फ़ायदेमंद है और सुफरा के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप उसको खुश्क बना के खाते हैं, मसाले लगा के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, तो वो आप, अगर आपको सुफरा है तो आपके लिए नुकसानदेह है। इसके बाद है जी अंडा। गोश्त तमाम मैंने आपको बता दिए, अभी मैं अंडा बताता हूँ, फिर इसके बाद दालें बताऊँगा। अंडा जनाब जो है, अगर आप इसको सफ़ेदी को इस्तेमाल करें तो इसका मिजाज सर्द तर यानी बलगमी मिजाज है, वाइट सेल पैदा करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और अगर आप इसकी जर्दी को इस्तेमाल करें तो ये गर्म खुश्क मिजाज की हामिल है, यानी ये सुफरा को बढ़ाती है और गर्मी को बढ़ाती है। काते बलगम है, काते सुदा है। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैं दुरुस्त अंदाज से मैंने आप तक पहुंचाई है।
उम्मीद करता हूँ आप इस इंफॉर्मेशन को आगे भी पहुँचाएंगे। दाल चना जो है वो गर्म खुश्क मिजाज की हामिल है। दाल मसूर और दाल माश सर्द तर मिजाज की हामिल हैं। और चने जो हैं वो गर्म खुश्क मिजाज के हामिल हैं। तो ये वो चीज़ें थीं, यानी गोश्त, अंडा और दालें आपके मिजाज के लिहाज से कौन कौन सी आपके लिए बेहतर हैं, ये शेड्यूल आप खुद बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।